नमस्ते साथियों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त भाइयों। तो साथियों, आज के इस वर्कआउट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जो है चेस्ट बढ़ाने के लिए मतलब जो है अपना सीना चौड़ा करने के लिए कौन सा व्यायाम करें। तो भाइयों, आज के जो वर्कआउट मैं बताने वाला हूँ काफ़ी खतरनाक वर्कआउट है, जो है कि मतलब बॉडी वेट वर्कआउट है। इसमें आपको कोई डंबल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर जिम में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देख रहे हैं मैंने वर्कआउट किया साथियों, पूरे मेरे शरीर से पसीना पसीना आ रहा है और अभी आप देख भी सकते हैं बगल में ही पूरा वर्कआउट मैंने किया है। 20 मिनट तक मैंने जो है आज राम मूर्ति दंड लगाई है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राम मूर्ति दंड के बारे में बताने वाला हूँ कि राम मूर्ति दंड करके आप जो है इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं अभी मेरा इस तरह से चौड़ा सीना कैसे बना सकते हैं। और जैसे अभी मेरा सीना एकदम सुडौल है, मतलब एकदम आकार में बराबर एकदम शेप में है, तो इस तरह से आप कैसे बना सकते हैं भाइयों। तो साथियों, मैंने आपको पहले भी वर्कआउट वीडियोज़ में बताया है कि जब भी मैं किसी भी दंड को लगाता हूँ तो मैं कुंभक के साथ लगाता हूँ। और कुंभक क्या होती है मैं भी आपको बताता हूँ भाइयों। साथियों, कुंभक माने ये होता है कि जैसे आपने लंबे गहरे श्वास लिए और श्वासों को रोक के रख लिया कुछ समय तक, और फिर वो रोके हुए श्वासों में आपने जो है दंड लगाया और फिर जो है फिर से श्वास छोड़ दिया, तो इसे कहते हैं मतलब कुंभक के साथ दंड लगाना। इस तरह से हमें जो है कुंभक के साथ दंड लगाना कहते हैं इसको। मैं आज के इस वीडियो में आपको 2 दंड बताने वाला हूँ, 2 दंड के बारे में, कि अगर आप उनको करेंगे तो आपका जो है चेस्ट जो है इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं शेप में बनेगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्कआउट मैं आपको बताने वाला हूँ, उस वर्कआउट को करने के लिए आपको इस तरह से 2 ईंटें लाने होंगे। उन दोनों ईंटों को आपको जो है इस तरह से खड़ा कर लेना है और फिर बाद में उसमें क्या करना है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों ईंटों पर आपको अच्छे से बैलेंस बनाना है अपना यहाँ पर, और इस तरह से पोजीशन में आ जाना है जैसे हम पुशअप्स करते हैं वो वाली पोजीशन में। और ध्यान दें साथियों, ईंटे पे अच्छे से बैलेंस बनाए रखें, वरना हाथ से टक के आपको चोट भी लग सकती है। तो यहाँ पर इस पोजीशन में जो है हमें लंबे गहरे श्वास भर लेने हैं, और लंबे गहरे श्वास हमें नाक से भरने हैं, मुंह नहीं खोलना है, मुंह से नहीं भरना है। ये थोड़ा ईंटा टूटा हुआ है। लंबे गहरे श्वास हमें भर लेने हैं और लंबे गहरे श्वास भरकर भाइयों इस तरह से भाइयों नीचे जो पोजीशन था पुशअप वाला आपको उसमें होल्ड करके रखना है। जैसे इस तरह से होल्ड करके रखना है, देखिए श्वास भर के होल्ड करके रखना है। कम से कम आपको जो है होल्ड शुरुआत में, अगर आप बिगिनर है तो आपको जो है 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। और जैसे आप जितना आगे जाएंगे, जैसे आप अभी आप आगे से कर रहे हैं इस तरह से आगे होके होल्ड कर रहे हैं, तो आपका जो है लोअर जो चेस्ट है, जो नीचे वाला चेस्ट का भाग है ना, वो भाग मतलब अच्छे से बनता है। और जैसे जैसे आप थोड़ा पीछे पीछे आते जाएंगे वैसे जैसे ऊपर का पार्ट सबका बनेगा। और एकदम अब अगर आप एकदम पीछे चले जाओगे तो आपके शोल्डर पे असर गिरेगा। पीछे मतलब ऐसा होता है जैसे कि ये आगे हो गया और ये थोड़ा पीछे, इस तरह से। गर्दन हमें सीधी रखनी है भाइयों करते समय। और फिर जो है इस तरह से एक सेट करने के बाद में आप जो ऊपर उठ जाइए और फिर बाद में कुछ समय तक रुक के फिर से जो है दूसरा सेट लगाइए। तो ये जो पहला दंड था, मतलब इसमें आपको सिंपल क्या करना है, इस तरह से 2 ईंटें खड़े कर लेने और कुंभक मतलब कुंभक भर के यहाँ पर लंबे गहरे श्वास भरकर नाक से अभी तो मैं आपको कम समय तक होल्ड करके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं फिलहाल वर्तमान समय में 30 सेकंड 40 सेकंड तक आसानी से होल्ड कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको जो है रोक के रखना है। ये जो थी पहली दंड। अगर आप बिगिनर जो है तो आप शुरुआत में इस तरह से ईंटें रख के भी कर सकते हैं, इस तरह से भी चलेगा। फिर हमें धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस हो जाए तो आप ईंटों को इस तरह से कर दीजिए। अब जो दूसरा दंड मैं आपको बताने वाला हूँ भाइयों, वो है राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड के लिए आपको कैसे करना है ना, जैसे ईंटें इस तरह से रख लिए। राम मूर्ति दंड के लिए आपको ईंटें खड़ी नहीं करनी है और आपको जो है यहाँ पर जो है लंबे गहरे श्वास भर लेने और एक श्वास में एक दंड लगाएंगे। राम मूर्ति दंड एक होल्ड करने वाली भी होती है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। जैसे होल्ड करने वाली जब आप दंड लगाते हो ना भाइयों, तो होल्ड करने वाली दंड से ना आपका स्टेमिना बढ़ता है। और जो नॉर्मल हम दंड लगाते हैं जैसे फटाफट लगा रहे 100 200 300, इन सबसे ना क्या होता है, वो जो स्टेमिना आपने बढ़ाया होल्ड करके लगाने वाले से, तो इससे जो है आपका बॉडी पार्ट्स मतलब कटिंग में आएंगे अगर आप ज़्यादा अधिक दंड लगाते हो तो। और जो होल्ड करने वाले दंड है, जैसे राम मूर्ति दंड मैंने आपको बताया वो होल्ड करने वाला, जैसे पहले वाला होल्ड करने वाला बताया वो भी, और जो राम मूर्ति दंड है जिसमें हम होल्ड करते हैं उससे भी आपका शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, वो स्टेमिना बढ़ाने के लिए दंड है। और जब 100 200 300 लगाते हैं तो इससे जो है आपका बॉडी शेप में आता है। तो मैं भी आपको जो है ये बता रहा हूँ, मतलब 100 200 300 वाला जिससे आपका बॉडी शेप में आएगा। आप चाहे तो जो पहले होल्ड करने वाला बताया उसे कीजिए, उससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। ये देखिए साथियों, यहाँ पर हमें लंबे गहरे श्वास इस तरह से ले लेने
अब श्वास फिर से यहीं पर छोड़ना साथियों। यहाँ पर लंबे गिरे श्वास भरेंगे और यहीं पर छोड़ेंगे। श्वास जो है नाक से लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। यहाँ पर लंबे गिरे श्वास भरेंगे और इस तरह से एक दंड हमारी पूरी हो जाएगी। भरा श्वास, तो इस तरह से जो आपको दंड लगाने। और आप अगर इसमें चाहें तो इसमें भी आप जो है धीरे धीरे दंड लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लंबे गिरे श्वास भरे और फिर धीरे 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 जाने में 30 सेकंड, और फिर से यहाँ पर मतलब थोड़ा आप अगर आपकी श्वास अगर फूलने लग जाए तो यहाँ पर नॉर्मल आप श्वास छोड़ सकते हो और फिर से श्वास भर लीजिए। नाक से ही भरना है, श्वास मुँह नहीं खोलना। फिर से इस तरह से धीरे 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 पीछे आ जाना है। साथियों मेन चीज़ ये है कि नाक से ही श्वास भरना है, नाक से ही श्वास छोड़ना है। व्यायाम करते समय हमें जो है मुंह नहीं खोलना है। मैं आपको बता रहा हूँ वो भी इसलिए मतलब जो है मेरा मुंह बार बार खुल जा रहा है। तो मैं जब भी व्यायाम करता हूँ 100, 200, 300 दंड लगाता हूँ। तो भाइयों व्यायाम करते समय जो है मैं अपना मुंह खोलता नहीं हूँ, मतलब मेरा मुंह बंद ही रहता है व्यायाम करते समय। तो ये जो 2 दंड थी, अगर आप इन 2 दंडों को करते हैं तो आपका भी शरीर इस तरह से मतलब जैसा मेरा सीना अभी इस समय बन चुका है, आपका भी सीना इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा समय लगेगा और अपना जो है डाइट वगैरह अच्छे से लिया करिए। जो घर का अपना शाकाहारी शुद्ध भोजन होता है वो भोजन कीजिए। और पहली वाली जो दंड है जो खड़े करके ईंटें लगाने वाली है, इसमें होता ही है ना साथियों कि आपके सीने पर पूरा दबाव पड़ता है, बहुत ही खतरनाक स्ट्रेच पड़ता है। तो इससे अगर आप करोगे और प्लस इसमें जब आप सांस रोक के करते हो तो इससे आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। और आप चाहे तो जो मैंने आपको बाद में बताया राम मूर्ति दंड धीरे धीरे वाली, आप उसे भी कर सकते हैं। उससे भी आपका स्टेमिना बढ़ेगा, उससे भी आपका चेस्ट बढ़ेगा। ये जो दंड है ये काफ़ी कठिन दंड है। अगर आप समझ लीजिए 100 नॉर्मल हिंदू पुशअप्स लगाते और 50 सिर्फ राम मूर्ति दंड लगाते तो 100 और वो 100 हिंदू पुशअप्स और 50 राम मूर्ति दंड एक बराबर होते। तो राम मूर्ति दंड काफ़ी कठिन होता है करने में। तो आप जो है इसका अभ्यास कीजिए, आपको भी सीना बल मतलब आप भी जो है आपकी भी शरीर बनेगा और आपका भी बॉडी बनेगा बढ़िया से। और आपको कहीं जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना देसी वर्कआउट है, बॉडी वेट वर्कआउट है। तो ठीक है भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलूंगा अगले किसी नई वीडियो के साथ में। जय श्री राम, जय आर्यवर्त।